भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। ऐसे ना जो तो पिट रहे, एक बालक वही 2.5 साल का 3 साल का होगा, उसके साथ ही रेत में सो रहा था। एक को सीने से लगा कर दूध पिला दो, छोटा ही था, 1 साल का हुआ, और अब भी मजदूरी कर रहा है। ये हमारे पास क्या समाधान था? अब गुरुदेव कह रहे हैं उस समय मेरे पास में क्या समाधान था जो मैं उस बेटी का समाधान कर देता। अरे समाधान था, कौन कहता कि समाधान नहीं था। ये तो 8 सितंबर 1951 से ही स्वयंभू परमात्मा धरती पे प्रकट हैं, समाधान क्यों नहीं था। बेशक लीला इनको 1994 से करनी थी। जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। इस वाणी के अनुसार परमात्मा ने अपने पंथ की शुरुआत 1997 से करनी थी, क्योंकि कलयुग के 5505 वर्ष 1997 में कंप्लीट होते हैं। तो पहले था क्यों नहीं, सब कुछ था पहले, लेकिन परमात्मा ने अपने नियम अनुसार डिस्क्लोज नहीं करना था, ओपन नहीं करना था। अन्यथा भगत भाई बहनों ने ये जो जय गुरुदेव पंथ के जो प्रवर्तक थे श्रीमान तुलसीदास जी, आपने इनकी कथा तो सुनी होगी, जो इन्होंने अपनी भविष्यवाणी की थी गुरुदेव भगवान के विषय में। इन्होंने सन 1971 में कहा था कि वो अवतार जन्म ले चुका है, वो अवतार जन्म ले चुका है, और यदि अभी से उसका पता बता दूं तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं है, अभी ऊपर से आदेश नहीं है बताने का। कब कहा था जय गुरुदेव ने, तुलसीदास ने 1971 में भविष्यवाणी की थी, 7 सितंबर 1971 को, कि वो अवतार जिसकी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है, एकमात्र पूरी पृथ्वी पर उसी की भक्ति रह जाएगी। अगर अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। अरे यदि 1971 में गुरुजी के पास कुछ था ही नहीं तो दुनिया भला क्यों पीछे पड़ेगी। और कह रहा अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं है। ऊपर से किसका? सतगुरु रामपाल जी का, इस कबीर भगवान का। उस समय आदेश नहीं था बताने का कि नहीं अभी डिस्क्लोज नहीं करना। अगर पहले बताना होता तो गुरुजी ना बता देते। तो क्या भविष्यवाणी की थी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास ने सतगुरु रामपाल जी के विषय में? भाग 2 इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की, और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। तो सुन लिया आप लोगों ने, यही वो पुस्तक है। समय का इंतजार कर रहा हूं। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है, और जब वो समय आएगा तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। अब भाई और बहनों, फिर 2012 में उसकी मौत से पहले सतगुरु रामपाल जी ने बार बार सत्संगों में जिक्र किया कि अब वो बता क्यों नहीं रहा।
अब वो बता क्यों नहीं रहा कि वो महापुरुष बरवाड़ा में बैठा है। उस समय भी भाई और बहनों बताने का आदेश गुरुदेव का नहीं था, क्योंकि इतनी भीड़ जमा हो जाती, इतनी भीड़ जमा हो जाती, क्योंकि जय गुरुदेव पंथ में कई करोड़ों की संख्या में फॉलोवर हैं और सब के सब तुलसीदास जी की बात माना करते थे। अगर 2012 में तुलसीदास जी मरने से पहले बता देते कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके विषय में मैंने सन 1972 में भविष्यवाणी की थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, उत्तरी भारत में एक छोटे से गांव में आया हुआ है, अगर वो उस समय बता देता सतगुरु रामपाल जी भगवान के बारे में 2012 में कि भाई मैंने जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी वो बरवाड़ा में बैठा है, संत रामपाल जी, तो जय गुरुदेव पंथ में तो कोई करोड़ों की संख्या में फॉलोवर हैं। वो तो इतना सा संकेत मिलते ही टूट पड़ते। और भाई और बहनों, गुरुदेव के सिर में दर्द कर देते, सिर में दर्द। जब ये थोड़े बहुत भगत जो गुरुजी ने 1994 से 2014 बरवाला कांड तक इकट्ठे किए, जोड़े 14-15 लाख, क्योंकि बरवाला कांड तक कुल संगत की संख्या थी 14.5 लाख। और सोचो यदि उस समय जय गुरुदेव उस पूरी भीड़ को बरवाला भेज देता तो आज परमात्मा कैसे छटनी करते अपने भक्तों की, पता ही नहीं चलता। गधा कौन है, गाय कौन है, बैल कौन है, हाथी कौन है, भेड़िया कौन है। जब 14 लाख की छटनी करने में भगवान को 10 साल लग गए, जेल में बैठे 10 साल से, अभी तक छटनी नहीं हो पा रही, अभी तक उन 14 लाख में से उनकी बुद्धि सेट नहीं हो पा रही। 90% उस 14 लाख में से भी काल के पाड़े में बैठे सतलोक आश्रमों में और सारे भक्ति विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। तो सोचो यदि वो करोड़ों आ जाते 2012 में तो परमात्मा का तो मिशन ही फेल हो जाता। कैसे छटनी करते भगवान इस भीड़ में से, पता ही नहीं चलता। संगत में लड़ाई झगड़े हो जाते जबरदस्त। कितने लोग बरवाला कांड के बाद में नाम छोड़ छोड़ के भाग जाते फिर, किरे लगता है तुलसीदास जी ने तो गलत एड्रेस दे दिया, ये काहे का बाबा है, ये तो कमांडो वाला बाबा है, ये तो फलाना बाबा है। अब वो भगत तो कहलाते सतगुरु रामपाल जी के, और बरवाला कांड के बाद में नाम छोड़ छोड़ के भाग जाते। कोई बीड़ी पीता, कोई शराब पीता, कोई सिगरेट पीता। तो आज गुरुजी की बदनामी हो जाती कि देखो रे रामपाल जी का चेला वो दारू के ठेके पे खड़ा, अरे वो रामपाल जी का चेला वो मांस की दुकान पे खड़ा। तो इसलिए 2012 में भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने तुलसीदास की बुद्धि ऑन नहीं की। ये है भाई और बहनों, ये निष्कर्ष। लेकिन आप और हमें इतना विश्वास उनकी भविष्यवाणी से हो गया कि जो उसने भविष्यवाणी की वो पूरी की पूरी खरी हमारे गुरुदेव पे उतर रही है, तो हमारा विश्वास वो बढ़ा गया। तो गुरुदेव कह रहे ना कि उस समय मेरे पास में क्या था जब वो बहन रो रही थी, तो था क्यों नहीं भाई। अगर नहीं होता तो 1971 में जय गुरुदेव भविष्यवाणी क्यों करता कि वो अवतार जन्म ले चुका है या नहीं आ चुका है, पूरे 20 साल का हो चुका है। और यदि उसका एड्रेस बता दूं तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। अरे दुनिया तो उसके पीछे पड़ती है जिसके पास कुछ मड़ाई होती है, कोई भक्ति धन होता है, सांसारिक धन होता है। तो सब कुछ था लेकिन ठीक का समय नहीं था, इसलिए परमात्मा चुपचाप थे। इसलिए लीलावश कह रहे हैं कि भाई उस समय मेरे पास में क्या था। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।